नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुशियाँ मना रहे होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ एक बहुत ही ख़ास स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसे आयरन लेडी के बारे में है जिसने लाइफ में सब कुछ गँवा दिया। एक साधारण लड़की, मुस्लिम परिवार की, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में उसके घरवालों ने करवा दी। उसने कहा ठीक है, आपने करवा दिया। करवाने के बाद वो बिल्कुल ही घरेलू की तरह से रहना चाहती थी। लेकिन उस लड़की का एक हॉबी था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी। पेंटिंग करने के कारण उसके अच्छी खासे नाम थे, अच्छा खासा उसको लोग जानने लगे थे। लेकिन उसने अपना सारा शौक खो दिया। बहुत खूबसूरत थी और एक इत्तेफ़ाक की बात है कि एक बार वो कहीं जा रही थी किसी रिश्तेदार के घर पे और रास्ते में उनकी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो उसकी गाड़ी का ब्रेक फ़ेल हो गया। ब्रेक फ़ेल होने के कारण उसके हस्बैंड ने बोला कि यार ब्रेक फेल हो गया है, अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, गाड़ी लगभग 100 की स्पीड से चल रही है। तो अब ये अचानक कुछ प्लान बनाते उससे पहले उसके हस्बैंड जो थे दरवाज़ा खोले और कूद गए। वो लड़की सीट बेल्ट बांधे हुए गाड़ी में ही रह गई। गाड़ी में रहने के कारण उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल में पाया गया कि उसके हाथ, पाँव और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरे तरीके से डैमेज हो गई। उसको लगभग 4 दिन बाद होश आया। लड़की पाकिस्तान की थी। उसके भले दादाजी दिल्ली से बिलोंग करते थे एंड उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। अब वो बेड पे थी। कॉन्टिन्यूअस 2 महीने 2 महीने उसको ये एहसास होने में लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। 2 महीने कोमा के बाद जब वो बाहर आई तो उसे अपनी हालत पे बहुत तरस आया। उसे पता चला कि उसके हस्बैंड को भी चोट आई थी, लेकिन उसके हस्बैंड अब आते नहीं हैं इतना। और डॉक्टर से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, अब मेरी इस लाइफ का क्या? मुझे काम कीजिए ना, मर्सी किलिंग में आप मुझे जान से मार दीजिए। डॉक्टर ने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम था ही नहीं। इसके बाद वो लड़की लगातार अगले 6 महीने तक सिर्फ छत को घूरती रहती। छत को घूरते रहने के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे वो बावली हो गई है, पागल वाली स्थिति हो गई थी। डॉक्टर से पूछा उसने, डॉक्टर साहब क्या मैं चल सकती हूँ अब? डॉक्टर ने बोला सॉरी बेटा, आप तो चल नहीं सकते। उसने बोला मैं क्या कर सकती हूँ? बोला तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन डॉक्टर को भी पता नहीं कि वो क्या कर सकती थी। उस लड़की अपने किस्मत पे बहुत रोई, बहुत रोई। लगातार 1 साल तक वो इसी उधेड़ बुन में रही, दूसरों के आसरे बैठी रही कि कोई आता तो उसे सुसु पोटी करवाता, कोई आता तो उसे खाना खिलाता, और इन सब चीज़ों से बिल्कुल अंदर ही अंदर टूट गई थी। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। उसकी सिर्फ उंगलियां काम कर रही थी। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब मुझे एक कागज़ और एक पेंसिल दिया जाए। डॉक्टर ने उसे दिया। उसने एक ड्राइंग बनाई उसी हालत में। एक ऐसी ड्राइंग बनाई जिसमें एक लड़की बेड पे लेटी हुई थी। हालांकि बहुत टेढ़ी तिरछी लकीरें खींची थी उसने, बट शी सेड आई एम हैप्पी कि मैंने ये ड्राइंग बनाई। और उसने बहुत कोशिश किया, उसके धीरे धीरे उंगलियों में किसी तरह से सेंसेशन आ गया, लेकिन उसके हाथ और पांव अभी भी बेकार थे। ऐसी स्थिति में हम क्या करते? आप क्या करते? शायद हम हिम्मत हार जाते। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करती रही, कोशिश करती रही। अगले 1 साल के बाद जब 2 साल हो गए, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा उस लड़की पे। लेकिन वो कहते हैं ना, वो बंदा ही क्या जो वक्त और हालत से हार जाए। उसने हार नहीं मानी। उस लड़की ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। वो आर्टिकल्स लिखती थी, वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होने लगी, सोशल वर्क करने लगी। और पता है, विद इन 4 years ऑफ द एक्सीडेंट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा बन गई वो। जी हाँ, आप सही हैं, मैं मुनीबा मजारी की बात कर रहा हूँ। मुनीबा मजारी
वर्ल्ड की पहली डिसेबल्ड मॉडल हैं। वो फोर्ब्स के टॉप 50 इन्फ्लुएंसिव लेडीज में उनका नाम आता है, और हिस्ट्री की टॉप 100 अगर आप वुमेन लिखेंगे तो उसमें भी उसका नाम आता है। आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर चेहरा, यूएन में रिप्रेजेंट किया उन्होंने पाकिस्तान को, और मुनीबा मजारी एक आयरन लेडी बन के उभरी थी। दोस्तों, उनकी जिंदगी एक सिर्फ कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी पूरे तरीके से एक सबक है। सबक इस बात का कि अगर इंसान ठान ले, इंसान के पास जितनी विपत्तियां आए वो और स्ट्रांग होता जाता है। मुनीबा मजारी आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान में टॉप 50 अगर अमीर लोगों को ढूंढें उसमें भी उनका नाम होगा। एंड नाउ शी इज वर्किंग, और सिर्फ वो उनके लिए काम नहीं करती जो डिसेबल्ड हैं, वो उनके लिए भी काम करती है जो लोग गरीब हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं। वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व है, और आज की डेट में उन्होंने अपना एक अलग से जगह बनाया है इस दुनिया में, सिर्फ अपनी हौसले और अपने धैर्य से। हम भी तो यही करना चाहते हैं ना। शायद कहीं ना कहीं हम भी मुसीबतों में घिरे रहते हैं, हम कई बार टूटते हैं, लेकिन इस टूटने में भी एक सबक होता है, दैट यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, मुनीबा मजारी के बारे में मैंने इसलिए बात की क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम में से एक है। इतनी मुसीबत झेलने के बाद अगर वो संभल सकती है तो हम क्यों नहीं। उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको इंस्पायर करती हो, अगर थोड़ी सी भी आपकी ज़िंदगी में एक आग जली हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं विजय सिंह इस तरह से कुछ कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, इंस्पायर करता रहूँगा, आपके अंदर एक इग्नाइट करता रहूँगा जोश और जज्बा, जैसे उन्होंने किया दुनिया के लिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार शेयरिंग भी केयरिंग होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली बार फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।